नमस्कार दोस्तों। देखिए, देश की आर्थिक सेहत को लेकर आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसने सिर्फ निवेशकों ही नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड का भी ध्यान खींच लिया है। सवाल ये है कि क्या भारत जैसा उभरता हुआ आर्थिक महाशक्ति देश आज भी लोकल फैसलों में उलझा हुआ है, और क्या इसी वजह से दुनिया हमें गलत नजर से देख रही है। दरअसल कल यानी 15 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। बीएसई और एनएसई में पूरे दिन किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं हुई। वजह ना तो कोई ग्लोबल क्रैश था, ना ही कोई इमरजेंसी, बल्कि महाराष्ट्र में हो रही नगर निकाय चुनाव। खास तौर पर मुंबई की बीएमसी के 227 वार्डों में मतदान की वजह से राज्य में पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया और इसी के चलते शेयर बाजारों को भी बंद रखा गया। लेकिन यही फैसला अब एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। इस मुद्दे पर ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने खुलकर सवाल उठाए हैं। नितिन कामत का कहना है कि भारत जैसे तेजी से बढ़ते और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे फाइनेंशियल मार्केट के लिए सिर्फ एक लोकल चुनाव के कारण पूरे दिन ट्रेडिंग रोक देना दुनिया को गलत संदेश देता है। नितिन कामत के मुताबिक आज भारतीय शेयर बाजार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से ग्लोबल फंड फ्लो, इंटरनेशनल निवेशकों और विदेशी ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोकल लेवल की वजह से बाजार बंद करना ये दिखाता है कि सिस्टम में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स की समझ की कमी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। नितिन कामत ने साफ शब्दों में लिखा कि मुंबई के नगरपालिका चुनाव की वजह से पूरा शेयर बाजार बंद होना ये दिखाता है कि हम अब भी लोकल सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनका कहना है कि ऐसे फैसले विदेशी निवेशकों के मन में भारत की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े करते हैं। कामत ने यह भी कहा कि जब बाजार इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ है, तब इस तरह की छुट्टियां ये संकेत देती हैं कि भारत अब भी पुराने सिस्टम और पुरानी सोच पर चल रहा है। उन्होंने मशहूर निवेशक चार्ली मंगर का कोट भी शेयर किया, शो मी दी इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू दी आउटकम। यानी सिस्टम जैसा इंसेंटिव देता है वैसा ही व्यवहार सामने आता है। नितिन कामत का तर्क है कि शेयर बाजार में ऐसी छुट्टियां इसीलिए बनी रहती हैं क्योंकि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन्हें बदलने या चुनौती देने आगे नहीं आता। नतीजा ये होता है कि वही पुराना ढर्रा चलता रहता है, भले ही आज के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में वो पूरी तरह से बेमानी हो चुका हो। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत वाकई एक मैच्योर और भरोसेमंद ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना चाहता है। अगर हाँ, तो उसे इस तरह की छुट्टियों और पुराने तौर तरीकों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। दुनिया के बड़े शेयर बाजार लोकल चुनाव या आंशिक छुट्टियों की वजह से पूरा बाजार बंद नहीं करते, क्योंकि वहां ये समझ है कि बाजार का लगातार खुले रहना निवेशकों के भरोसे के लिए बेहद जरूरी है। अगर बाजार के सेगमेंट्स की बात करें तो 15 जनवरी को इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स सभी में कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। कमोडिटी सेगमेंट में सुबह का सत्र बंद रहा, जबकि शाम का सत्र खुला रखा गया। एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ऑटो, आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में दबाव नजर आया, जबकि मेटल, पीएसयू बैंक और ऑयल गैस शेयरों में हल्की खरीदारी दिखी। कुल मिलाकर बाजार कमजोर नोट पर बंद हुए थे। उस वक्त निवेशकों की नजर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों से जुड़े बड़े फैसले पर टिकी हुई थी, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट पहले से ही दबाव में था। ऐसे माहौल में बाजार बंद रहना फंड फ्लो और इंटरनेशनल लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर असर डालता है, और ये असर मामूली नहीं माना जा सकता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस तरह के लोकल फैसलों से ऊपर उठकर ग्लोबल फाइनेंशियल सोच अपनानी चाहिए? क्या बाजार की छुट्टियों पर दोबारा विचार करने का वक्त आ चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही तेज, सटीक और गहराई से जुड़े मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।